जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस से संबंधित मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आखिरकार कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है? कौन-कौन से भत्ते वगैरह मिलते हैं और सिम भत्ता क्या कैसे मिलता है, क्या होता है, कैंटीन की सुविधा वगैरह क्या होती है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? हम पुलिस कर्मचारियों के लिए। तो इसकी जो जानकारी थी मैंने एक जनरली तौर पे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियो विज़िट नहीं की है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। ख़ासकर यूपी पुलिस 60,244 के जो भी हमारे भाई-बहन नवागत हैं और जो भी आगे आने वाले दिनों में यूपी पुलिस को जॉइन करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें देखो जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भर्ती होते हैं अब जैसे हम ही लोग जब भर्ती हुए थे, जब मैं ही भर्ती हुआ था, तो पुलिस का पहला अक्षर भी पता नहीं था कि आखिरकार होता क्या है, ठीक है? जब वो यहाँ डिपार्टमेंट में आ गए, तब से बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है? और क्या आपका डिसिप्लिन होता है, क्या सुविधाएँ होती हैं, कैसे भत्ते मिलते हैं, छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं, ठीक है? छुट्टी कितनी होती हैं, कौन-कौन सी छुट्टियाँ होती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आने के बाद पता चली, लेकिन उसमें समय लगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम से शुरुआत में ही हर चीज़ सीख ली हो। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ अभी आप लोग ट्रेनिंग पे जाएँगे, ठीक? तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जो चीज़ आप लोग ट्रेनिंग में सीखेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि फिर मतलब पूरी सर्विस में आपको कोई दूसरा मतलब वो चीज़ें बताने वाला होगा। ठीक है? कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रेनिंग टाइम पर सीखी हुई चीज़ और मन से यानी कि मन से सीखी हुई चीज़ आपकी पूरी सर्विस काम आती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आर्म एम्यूनेशन का ज्ञान होना। ठीक है? आप क्या है आप देखते होंगे कि बहुत सारे यानी कि जब भी किसी थाने पर कोई वार्षिक निरीक्षण वगैरह होता है या फिर फायरिंग वगैरह के लिए जब मतलब पुलिस कर्मचारी लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो आखिरकार हमको उन शस्त्रों का पता ही नहीं है कि ये शस्त्र कैसे यानी कि उनका मेंटेनेंस होता है, कैसे इनको खोलना-जोड़ना होता है और कैसे क्या रख-रखाव होता है, कैसे इनको चलाया जाता है। अगर उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं होगी, तो फिर ये समझ लेना कि आप बिल्कुल वही कुएँ के मेंढक के समान हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को अभी आगे आने वाले दिनों में शस्त्र से संबंधित भी वीडियोज़ लेके आऊँगा कि आखिरकार उनका रख-रखाव और खोलना-जोड़ना और क्या मेंटेनेंस होते हैं उनके, इस पे भी वीडियोज़ मतलब मैं क्रम से लेके ज़रूर आऊँगा, ठीक है? पिछली वीडियोज़ में मैंने जो आप लोगों को बताया, उसको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यूपी पुलिस में, खासकर यूपी पुलिस में कौन-कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है? यानी कि छुट्टियों के प्रकार कितने होते हैं जैसे कि सीएल क्या होती है और ईएल क्या होती है, मेडिकल अवकाश कैसे मिलता है, कितने दिन का होता है ये, इसके बाद आरएल क्या होती है, ठीक है? और सीसीएल अवकाश क्या होता है, तो ये 4-5 जो पॉइंट हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ आप लोगों को सीएल के बारे में। देखिए, सीएल होता है कैज़ुअल लीव, यानी कि यदि आप लोगों के घर में, परिवार में या आपको किसी कोई भी दिक्कत हो गई है, ठीक है? कोई भी कैज़ुअल्टी हो गई है, तो उसको एक तरह से नाम दिया गया है कैज़ुअल लीव, ठीक है? तो वो इसका सबसे जो यानी कि मिनिमम जो छुट्टी का टाइम जो होता है, छुट्टी के जो दिन होते हैं, वो 3 दिन का होता है अवकाश, ठीक है? ये 3 दिन से लेके 30 दिवस तक की हमारा सीएल अवकाश होता है, ठीक है? अधिकतम 14 दिन का सीएल अवकाश यानी कि रिकमेंड किया जा सकता है। टोटल 1 महीने का सीएल अवकाश होता है 1 साल के अंदर यानी कि 30 दिन का, ठीक है? ये 3-3 3-3 दिन करके भी लिया जा सकता है और 5 दिन का भी लिया जा सकता है, 1 हफ्ते, 10 दिन, 8 दिन मतलब जैसा अधिकारी के ऊपर तो जैसी आपकी ज़रूरत हो, उसी हिसाब से मैक्सिमम 14 दिन का एक बार में लिया जा सकता है, ठीक है? 14 के बाद फिर आप 5 का ले सकते हैं ऐसे मतलब जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप लोग चाहे वो 3 दिन की ज़रूरत हो, 10 दिन की ज़रूरत हो ऐसा आप लोग मतलब ले सकते हैं अवकाश। दूसरा अवकाश जो होता है वो होता है ईएल। देखिए सीएल के बारे में बता दूँ कि कौन-कौन से अधिकारी इसको रिकमेंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 3 दिन का जो अधिकार होता है वो थानाध्यक्ष को होता है, यानी कि जिस थाने पे आप लोग होंगे, जिस कार्यालय शाखा में होंगे, ठीक है? पुलिस लाइन में होंगे तो वहाँ के प्रभारी को
यानी कि 3 दिन का अवकाश देने का अधिकार होता है। इससे आगे फिर सीईओ एडिशनल यानी कि कप्तान को अधिकार होते हैं, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं ईएल के बारे में। देखिए ईएल भी आप लोगों की 30 दिन की होती है 1 साल के अंदर, ठीक है? अधिकतम ईएल जो होती है वो आप लोगों की पूरी 30 दिन की हो सकती है, यानी कि आप पूरा 1 महीने का अवकाश ले सकते हैं, यानी कि 30 दिन का पूरा अवकाश ले सकते हैं, ठीक है? 20 दिन का भी ले सकते हैं, 25 दिन का भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका एक हक होता है, ठीक है? हक क्या होता है, जो पुलिस ऑफिस में प्रधान लिपिक कार्यालय होता है, जो जिसको बड़े बाबू कार्यालय बोलते हैं, तो वहाँ पर हक लिखा जाता है कि आखिरकार आप लोगों का 1 साल का कितना हक है लेने का, ठीक है? तो वो लिख जाता है, तो वो 45 दिन का भी होता है, 60 दिन का भी होता है, इस तरीके से हक होता है। तो उसी के हिसाब से आपको मिनिमम 30 दिन की जो है वो ईएल मिलती है, ठीक है? ईएल को बोलते हैं इमरजेंसी लीव। जैसे आपके घर में किसी की शादी वगैरह है, खुद की शादी है या फिर कोई प्रोग्राम फंक्शन है, तो उसमें आप लोग एक अधिकतम छुट्टी ले सकते हैं। जैसे 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया। तो ये भी क्या है कि ये यानी कि रिकमेंड होके जाती है थानाध्यक्ष और शाखा प्रभारी और मतलब कार्यालय प्रभारी के द्वारा। इसके बाद सीईओ से भी रिकमेंड होती है, उनको भी हक होता है मतलब सीईओ सर को भी हक होता है इसका करने का। और अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो फिर आगे हो जाती है आप लोगों की छुट्टी, यानी कि एडिशनल या फिर कप्तान के यहाँ, ठीक है? अगली बात कर लेते हैं मेडिकल लीव के बारे में। देखिए मेडिकल जो लीव होता है वो पूरी सर्विस में 300 दिन का होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई चोट या दुर्घटना या फिर कुछ इंजरी वगैरह हो गई तो आप लोग यानी कि पूरी सर्विस में जो है वो 300 दिन का मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। जैसे कि एक बार में 20 दिन का भी मिल जाता है, 30 दिन का भी मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि हर महीने इंजरी ही हो रही है, तो ऐसे तो फिर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। भगवान ना करे कभी कुछ हो और आपको मेडिकल के अवकाश की ज़रूरत पड़े, ठीक है? अगर मान लो कुछ होता भी है, तो पूरे सर्विस में वो 300 दिन का अवकाश आप लोगों का मिलता है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं आरएल के बारे में। देखिए आरएल का मतलब होता है रिवार्ड लीव, ठीक है? देखिए जब आप पुलिस में ही आके कोई अच्छा काम करते हैं। देखिए बहुत स्कोप होते हैं, हमारी जो यूपी पुलिस है, उसमें काम करने के लिए बहुत सारे यानी कि स्कोप होते हैं, ठीक है? जैसे कि स्पोर्ट वगैरह हो गया, ठीक है? स्पोर्ट वगैरह में बहुत सारे खिलाड़ी लोग जाते हैं, ठीक है? जो स्पोर्ट से भर्ती होते हैं या फिर जिनके पास स्पोर्ट का डिप्लोमा वगैरह होता है, प्रेफ़रेंस वगैरह होता है, तो वो लोग अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हर जिले से टीम वगैरह बनती हैं, चाहे वो किसी की भी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो और तुम्हारा रेसलिंग वगैरह हो, हर चीज़ मतलब जितने भी स्पोर्ट की कैटेगरीज़ होती हैं, सबसे मतलब अगर आप में टैलेंट है, आप वो चीज़ करना जानते हैं, चाहे वो फिर दौड़ वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो उसमें आपको प्रेफ़रेंस मिलता रहता है, ठीक है? और इसमें क्या है कि अगर आप इस तरीके के कोच हैं, आपका स्पोर्ट अच्छा है, ठीक है? और आप लोग अगर इंटरनेशनल तक भाग ले लेते हैं यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, ठीक है? मतलब उसमें सर्विस करते हुए, तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है? आप ये समझ लेना कि आपका प्रमोशन जैसे आप एज अ कांस्टेबल भर्ती हुए तो बहुत जल्द आप लोग हेड कांस्टेबल, इसके बाद दरोगा, इसके बाद इंस्पेक्टर, इसके बाद सीओ तक आप लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये प्रेफरेंस बहुत अच्छी मतलब अच्छा होता है। तो आरएल का मतलब है रिवार्ड लीव का मतलब है जैसे आपने कभी कोई परेड वगैरह में अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है? या कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपने अच्छा प्रदर्शन अगर किया होगा तो वहाँ के अधिकारी के द्वारा आपको रिवार्ड लीव दी जाएगी, ठीक है? वो मिनिमम 3 दिन 5 दिन की हो सकती है, अधिकतम 10 दिन की भी रिवार्ड लीव आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है? तो रिवार्ड लीव इस तरीके से मिलती है, यानी कि कोई अच्छा काम वगैरह आप लोग कर रहे हैं। अगली लास्ट बात कर लेते हैं, देखिए सीसीएल अवकाश क्या होता है? देखिए ये महिलाओं के लिए सीसीएल अवकाश होता है, यानी कि इसको बाल्य देखभाल यानी कि लीव कहते हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी जैसे महिला है या महिला कैंडिडेट है, कोई भी महिला पुलिसकर्मी है, तो जब उसका यानी कि बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो उनकी देख-रेख के लिए मिनिमम 30 दिन से लेके आपका मैक्सिमम 180 दिन तक का अवकाश मिलता है, ठीक है? वो उस जिले के एसपी सर के द्वारा किया जाता है, ठीक है? वो मतलब हो जाता है, जैसे कि आपको ज़रूरत है, जैसे कि मान लो बच्चा वगैरह भी छोटा है, जैसे मान लो 6 महीने का है, 1 साल का है उसका यानी कि बाल देखभाल करनी है आपको, तो आप लोग इकट्ठी यानी कि मैक्सिमम 180 दिन की यानी कि 6 महीने की छुट्टी आप लोग ले सकते हैं।
मिनिमम जैसे फिर अगर कभी बीच में ज़रूरत पड़ी, ये हर साल मिलती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक बार पूरी सर्विस में एक बार मिलनी है, ऐसा नहीं है। ये हर साल मिलती है आपको कि मिनिमम 30 दिन और मैक्सिमम 180 दिन का मिल सकता है, ठीक है? जैसे मान लो आपने 60 दिन का ले लिया, फिर अगले साल आपने फिर 30 दिन का, 180 दिन का, ऐसे मतलब कर कर के 120 दिन का ऐसा आपको मिलता रहता है। तो ये थी आपकी यूपी पुलिस की देखिए छुट्टियाँ, ठीक है? देखो अब बहुत सारे लोग इसमें मतलब एक र्यूमर फैलाते हैं। हालाँकि देखो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है यूपी पुलिस में छुट्टी को लेके, क्योंकि देखिए ड्यूटी 24/7 होती है और हम लोग जो आप लोग भर्ती होंगे और जो हम लोग हैं मतलब सभी एक कम्युनिटी में रहते हैं। और दूसरा क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है? शांति व्यवस्था जिसको बोलते हैं, ये कोई नहीं जानता कब कैसा क्या होने लगे और कहाँ कैसी ड्यूटी की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? तो उसी के हिसाब से क्या है कि देखो छुट्टियाँ कभी-कभी बंद भी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आदेश आता है पुलिस मुख्यालय की तरफ से कि सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियाँ ज़्यादातर बंद रहती हैं, ठीक है? यानी कि त्योहार वगैरह में देखो हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं, तो पहले हमारे लिए जनता होती है, ठीक है? इसके बाद फिर हम अपना कुछ दूसरा कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी तक अपना त्योहार ही नहीं मना पाया हो या फिर जो लोग आते हैं उनको छुट्टियाँ ही नहीं मिलती हो, ऐसा कतई नहीं है। आप लोग खुद देख लेना आके कि आप लोग मतलब जब आएँगे और छुट्टी वगैरह के लिए हो सकता है मान लो 1-2 दिन लेट वगैरह हो जाए, लेकिन आपको छुट्टी ज़रूर मिलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? सबको मिलती है। देखिए कार्ड जो होता है छुट्टी का वो तो मैं भूल ही गया, इस तरीके का कार्ड होता है, ये पीला कार्ड जो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का कार्ड होता है और इसी में सारी की सारी छुट्टियाँ जो होती हैं जैसे कि सीएल हो गया और ईएल हो गया, मेडिकल अवकाश हो गया, इसके बाद यहाँ पीछे लिखा होता है इनामी अवकाश यानी कि आरएल वगैरह, ठीक है? तो ये कुछ निर्देश वगैरह होते हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को छुट्टियाँ वगैरह पुलिस में मिलती रहती हैं। तो देखिए ये जानकारी लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग आएँगे तो किसी न किसी से तो ये चीज़ मतलब जानने की आप लोग कोशिश करेंगे ही कि आखिरकार ईएल क्या होती है, सीएल क्या होती है। तो उसके लिए ही मैंने देखो आप लोगों को एक तरह से जानकारी के लिए ही मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो अगर आपको देखो वीडियो पसंद आई हो तो ज लाइक में वो सॉरी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं कुछ आगे और रोचक जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।